नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे, हम आज पढ़ेंगे तुलसीदास भक्त कवि तुलसीदास की बारे में और तुलसीदास के दोहे के बारे में। ठीक है, ये पढ़ने से पहले दोहा हम सुन लेना चाहिए। दोहा मैंने प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी की दोहा एक संगीत की तरह। चलो हम लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। मीठे बचन ते सुख पूजत चौओ, तुलसी मीठे बचन ते सुख पूजत चौओ, बस करन यह मंत्र है परिहर बचन कठोर रामा, परिहर वचन कठोर। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खा, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खा, जब आवे संतस धन सब धन भूरि समान हो रामा, सब धन भूरि समान। रसना रसना खोलिए बोरु खोलिए तरवारी, रसना रसना खोलिए बोरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम ही बोलियो वचन विचारी रामा, बोलियो वचन विचारी। अभी हम लोग तुलसीदास जी के जो बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी की जो कवि परिचय है, भक्त कवि तुलसीदास की जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और उनकी देहांत सन 1653 में हुआ था। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनका बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता था। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत में बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों के शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुख निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलता था। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रजभाषी दोनों में लिखते थे। ठीक है बच्चे, आओ अभी इस दोहे की
व्याख्यांश पर उतरेंगे। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजोते चहुअर। मीठे, मीठे मतलब मीठा, मधुर वचन, वाणी, तुलसी की मधुर वाणी से उपजते, उपजता, उपजते मतलब उपजाना, पैदा करना। चहुं ओर मतलब क्या है? चारों ओर। ठीक है, चहुं ओर मतलब चारों ओर। मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपनी देश में, अपने बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। ठीक उसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है, इसीलिए हमें कड़वे वचन बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। कड़वे वचन ना बोलकर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, और क्या है? गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। अब आवे संतस धन, सब धन धूरी समन। गोधन बाजी धन, गोधन बाजी धन क्या मतलब क्या है ना? आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय, भैंस, हाथी या घोड़े हैं, या धन रत्न, हीरा, मोती आदि हैं, वो सबसे बड़ा धनी है। लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो सब मूल्यहीन है। संतोष रूपी धन के समाने ये सब धूल के बराबर है, धूलि के बराबर तुच्छ है। क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती है। मन चिंतित रहता है, हमेशा मन चिंतित रहता है। ठीक है, और क्या बेटे? रोशना रसना खोलिए, रोशना खोलिए, बोरू खोलिए तरवारी। सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। जब क्रोध अधिक हो जाता है, जीभ नहीं खोलनी चाहिए, अपनी जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातें का प्रहार सीधे हृदय में, मन पर आता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल, मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। ठीक है, तो अगले कक्षा में हम लोग इसी प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।